हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 43BH। सेक्शन 43BH बात करता है कि क्रेडिटर्स को आप 15 डेज के अंदर पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में इस सेक्शन की बात करेंगे और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च के पहले अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जो भी आपके क्रेडिटर्स है जो कि MSME रजिस्टर्ड है, उनको अगर आपने 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, यानी कि 31 मार्च के पहले पेमेंट नहीं किया, तो वो परचेज, वो एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउ हो जाएगा। समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले सर आप क्या कीजिए, अपने क्रेडिटर की लिस्ट निकालिए। जितने भी क्रेडिटर्स हैं उसकी लिस्ट में आप देखिए कि सर कितने परसेंट MSME में रजिस्टर्ड है, कितने परसेंट MSME में रजिस्टर्ड है। उसमें से आप दो फाइंड कीजिए सर, एक फाइंड कीजिए आप माइक्रो और दूसरा फाइंड कीजिए आप स्मॉल। माइक्रो MSME, स्मॉल MSME में कौन कौन से सर, नॉर्मली ये टर्नओवर पर डिपेंड करता है। 5 करोड़ और 50 करोड़ रुपीस का टर्नओवर है, ठीक है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है वो माइक्रो में आएंगे और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस तक है वो स्मॉल में आएंगे। अब ये आपने फाइंड कर लिया 5 करोड़ और 50 करोड़ तक कि वो सर माइक्रो में है और वो दूसरा है आपका स्मॉल। अब इसमें आप ये फाइंड कीजिए कि सर कौन से मैन्युफैक्चरिंग है और कौन से सर्विस सेक्टर के है। यहां पर ट्रेडिंग की बात बिल्कुल नहीं की जा रही है। अगर सामने वाला पर्सन अगर कोई ट्रेडर्स है और MSME में रजिस्टर्ड है तो उसके लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। ये रूल्स एप्लीकेबल है अगर मैन्युफैक्चरिंग किया कर रहा हो या फिर वो सर्विस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हो। अब सर अगर आपके उनसे अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है, क्या बना हुआ है सर, आपका उनसे अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है और एग्रीमेंट में अगर ये बताया कि सर उनकी जो डेट है वो 45 डेज से ज्यादा है, यानी कि परचेस करने के बाद आप 45 डेज के बाद तक आप पेमेंट करेंगे, तो उनको आप 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा। और जिनका एग्रीमेंट नहीं बना है उनको परचेस करने से लेके 15 डेज के अंदर अंदर आपको उनका पेमेंट करना है। अब सर यहां पर कुछ एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि आपको 31 मार्च के पहले पेमेंट करना क्यों जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा उसको। फॉर एग्जांपल एक पर्सन से जिनसे हमने गुड्स परचेस किया था 5 सितंबर 2024 को, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की वो माइक्रो MSME में रजिस्टर्ड है और मैन्युफैक्चरिंग पार्टी है। 15 डेज के अंदर सर आपको उनका पेमेंट करना था, लेकिन आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया। लेकिन ये पेमेंट आपने कर दिया सर 21 मार्च 2025 को आपने ये पेमेंट कर दिया। ये एक्सपेंसेस आपका जो है ये अलाउ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन से जिनसे आपने गुड्स परचेस किया 15 मार्च 2025 को। अब सर आपको उनको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है, तो आपको पेमेंट करना था सर 30 मार्च 2025 को, लेकिन आपने पेमेंट किया सर 2 अप्रैल 2025 को। पेमेंट कब करना था सर, 15 डेज के अंदर आपको उसका पेमेंट करना था, लेकिन आपने नहीं किया। अब ये पेमेंट आपने किया 2/4/25 यानी कि 2 अप्रैल 2025 को। 15 दिन से ज्यादा का डेट हो गया। अब ये जो एक्सपेंसेस है, जिस फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपीज की बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। एक्चुअल में जब आपका P&L बनता है वो तो एज इट इज सेम ही बनेगा, लेकिन जब इसका इनकम टैक्स का कंपटीशन बनेगा उस समय क्या किया जाएगा सर, ये जो एक्सपेंसेस है ये एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउ किया जाएगा। दैट मीन्स एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2024 से लेके जितने भी आपके MSME रजिस्टर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको आपने अगर कोई भी पेमेंट अभी तक पेंडिंग है, किया नहीं है, तो 31 मार्च 2025 से पहले पहले आप इन पार्टी को पेमेंट कर दीजिए। अदरवाइज ये जो पार्टी है इनका जो पेमेंट बकाया है यानी कि आउटस्टैंडिंग है, जितना आपका आउटस्टैंडिंग होगा उतना आपके प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो टैक्स की लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको। तो आपके पास में अभी
31 मार्च 2025 तक का पीरियड है, यानी कि आज हो गई 11th डेज है। 11 डेज के अंदर अगर आपने ऐसी पार्टीज को पेमेंट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप ऐसी पार्टीज को पेमेंट कर दीजिए, और जो एक्सपेंसेस डिसअलाउ होने वाला है उस एक्सपेंसेस को डिसअलाउ से बचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।